तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। पनीर वाला पराठा खुद बनाया भाई, मस्त मलाई के साथ। पनीर देखो, स्टफिंग अंदर पूरी पनीर की बनी। गाइस गुड मॉर्निंग। ब्लॉग की शुरुआत हुई थी अभी, वही मंदिर में पूजा कर लिया है, पनीर का पराठा भी खा लिया है और जैसे ही आप शॉप पे निकलने लगा हूँ, टाइम हो चुका है 11 बज गया है, बजने को भी 10 मिनट हैं और लाइट हमारी जा चुकी है। ठीक है जी। और वो लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी कुछ पता नहीं है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये भाई साहब भी उठ गए हैं, डॉली लगी हुई है किचन में और बस अभी सार्थक भाई साहब चले। भाभी बुला रही है, देखो बेटे, ललिता भाभी बुला रही है ऊपर दीदी को बुला और निधि को बुला रही है। ललिता भाभी है, अच्छा आवाज़ है निधिया निधिया आवाज़ मार रही है भाभी। तो गाइस निधि को आवाज़ मारी जा रही है ललिता भाभी और क्या कहते हैं, बस मैं शॉप पे निकलने की थी, मैं अपनी बात कर रहा था, अपनी बात ही भूल गया हूँ और जा रहे हैं भैया शॉप पर। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर। ललिता भाभी किसको आवाज़ें मार रही थी इतनी जोर जोर से? निधि को बुला रही थी। निधि अच्छा, नाश्ता करने के लिए? लाइट में मेरा रंग इतना साफ कैसे ले रहा है? नाश्ता करने के लिए डॉली चमक रही है। काकू ये लाइट पसंद नहीं आ रहा, मेरी लाइट। काकू भाई मतलब सफेद दिख रही है बिल्कुल। ठंड लग रही है तो जैकेट डाल। गाय ठंड लग रही है, ऐसे बगल में हाथ करके खड़ी हुई है, ये नहीं है भाई। जैकेट पहना था, अभी तो शॉल लेके बैठी हुई थी ना, अभी उठी थी। मैंने कहा ये जो मूंगफली शुफली खा रखे थे इनको रख दो जरा। तो गाइस सुबह सुबह डॉली ने पूजा पाठ वगैरह सारा चीजें कर लिया। मैंने अपनी चाय पानी पी ली। मैंने अपनी चाय के साथ नमकीन, मूंगफली और ये वाले बिस्किट खाए हैं, ये वाले जो मुझे मिलता है मैं वो खा लेती हूँ। मैं इतनी ज्यादा वो नहीं करती। बिस्कॉफ के बिस्कुट है गाइस, रात को 12 साढ़े 12 बजे मंगाए थे, ऑनलाइन मंगाए थे। ठीक है, 100 रुपये का पैकेट था, 225 ग्राम का। मगर बिस्कुट की क्वालिटी, इसका बनाना था केक। हमें केक क्या बनाना था, हमने सारे बिस्कुट ही खत्म कर दिए भाई। अब खा लो। एक पैकेट का नहीं है, लाइट ही नहीं है तो कहाँ से बन जाएगा? तो गाइस अभी लाइट नहीं है, लाइट हमारी जा चुकी है, अब शाम को लाइट आएगी। टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं अभी तक। मैंने सोचा था आज कंबल निकाल के कंबल धोती दूसरी बिछाती हूँ, लाइट ही धोखा दे दी है। सोचा मत कर गाइस, 11 बजे की लाइट गई हुई है, 3 बज गए हैं। मैं अभी आया हूँ लंच के लिए और गाजर का जूस हमने पी लिया है। वेजिटेबल जूस वैसे भैया का ये जो है ना बनाता बहुत अच्छे तरीके से, ऑरेंज डाल देता बीच में, जितने कड़वाहटपन है सब हट जाता है। वैसे ऑरेंज और वो क्या बोलते हैं, आंवला और आंवला, अम्बा, हल्दी, हाँ पालक रखी हुई है, पालक, करेला भी डलवाया मैंने हल्का सा। अच्छा, मैंने सारी चीजें भैया सारी कीटाणु कीड़े मकोड़े सब पेट में मर जाएंगे ना, सही रहेगा, सब मर जाना चाहिए। वैसे करेले के वैसे अचार ना बना के रख लेना चाहिए डॉली। क्यों? अरे कभी कौन खा रहा है करेले का अचार? क्यों आप खाओगे? मतलब इतने सारे क्वेश्चन 1 मिनट में ही पूछ लेती है। मतलब मैंने देखने के लिए बनाना था वैसे अचार कैसे बनता है। डॉली क्वेश्चन कर करके थका यार एक बात बता, करेले का फिर सीजन नहीं होता ना, ऑफ सीजन में भी खा सकता बंदा, इसीलिए। नहीं, करेला का हर टाइम सीजन है। करेला अभी वो वाला करेला नहीं आता ना, देसी करेला जो बढ़िया वाला कोई नहीं, करेला तो करेला, देसी विदेशी दोनों खाना चाहिए, उसमें क्या लंच दिक्कत का है? क्या सीन है? लंच का क्या सीन है? लंच आज मत करो, रहने दो, रोज ही करते हैं। पनीर का पराठा खुद बनाया, खुद खाया। तो मैंने कहा था आपने वाला कि मैं अपनी हाथों से खाऊंगा, बजा के खा लो। अपने हाथों से ही बनाते हैं और पैरों से थोड़ा बनेगा। नहीं तो आपने बोला कि मैं खुद बना रहा हूँ। मैं ठीक है, बना लो फिर। चलो जी, कोई बात नहीं। मैं कंजूसी कर दूंगी पनीर में, इसीलिए। कंजूसी मैंने भर भर के डाला था। हाँ तो मैं भर भर के ही डालती हूँ यार स्टफिंग ऐसी होनी चाहिए कि पराठे के कोने कोने तक स्टफिंग जाए। मेरा पराठे में कोने कोने तक जाता है। मैं डबल वाला नहीं बनाती हूँ, सिंगल ही बनाती हूँ। चलो आटा की लोई बना के जो बनाते। तेरे लाडले का बर्थडे आने वाला है, लाडले था। मेरे लाडले को मैं भाभी से पूछना, ब्रेसलेट देना है तो गाइस सार्थक को मिलेगा इस बार ही भैया ब्रेसलेट। आप बता दोगे तो देख लेगा। हाँ यार ये बता देंगे, सहेली सहेला सब देख के बता देंगे उसको। सहेली भी है उसकी कोई? अरे फ्रेंड होते क्यों, कॉलेज के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, इतने दोस्त हैं सभी। मोस्टली कोई वीडियो देखता होगा तो बात ही कर लेगा, अभी उसमें क्या है। अच्छा जी, तो फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड तो होते हैं उसमें। तेरे को सारी बातें बताते हैं, मुझे तो कोई बातें नहीं बताता। मेरा लाडला बेटा, मेरा लाडो है वो। लाडो आपकी बेटी आपको बताती ना, मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा जी, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो गाइस एक बात है, सार्थक एक एक बात मुझसे करते हैं, एक एक बात। हाँ वो कर, अच्छी बात है ना, वो बताना आपसे चाहिए। डरता है ना कि पापा को जोर से चिल्लाए, वो इसलिए मेरे कान में दोनों भौरे की तरह गुनगुन करते हैं। उसके बाद आपका बात आती है, तो गाइस ट्रांसफर होती है। मैं ट्रांसफर करती रहती बीच में। कोई भी सामान चाहिए बिचौली हूँ मैं। बिचौली है
डोली बिचौली। मतलब शादी की बिचौली, माँ बाप की बिचौले, बहुत चीजों की बिचौले होने पड़ते हैं। लंच के लिए भैया अब बनाने लगे डॉली। और ये वाली ना ब्रेड हमने 8 बजे के अंदर मंगाई थी मल्टी ग्रेन ब्रेड। और इतनी शानदार ब्रेड थी निकली है ना, कुछ करने की अपनी इंस्टामार्ट से मंगाई थी। ये बात तो है, सार्थक ने। और बस अभी फटाफट लंच करते हैं, उसके बाद निकलने की मार्केट जाने की तैयारी करते हैं। बस शादी के लिए ड्रेसें बनवा दो भाई, नजदीक हो गया है शादी के लिए। कल को ये मत कहना डॉली नजदीक तूने बताया नहीं है। प्रूफ है अब इसमें, प्रूफ है इसमें। प्रूफ है। मैं कब से कह रही हूँ, मैं तब को मुझे नहीं, लेट में नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त करूंगी। तो भाई कुछ ही दिन रह गए भाई। हाँ, कुछ ही दिन रह गए तो फटाफट तैयारी करवा दो मेरे कपड़े की। मुझे तुम्हारे कपड़ों की कोई टेंशन नहीं, पता फटाफट बना लो अपनी कारीगर से, मेरा बनवाओ। मैंने तो डिसाइड कर लिया। मेरी भी बुटीक खुलवाया होता ना कि मैं भी आज के अपने कपड़े अब खुद ही बना लेती। मैंने डिसाइड कर लिया है, हम निकाह डालेंगे आज। तो मैं क्या डालूं? तो चल सूट वगैरह, लहंगा, चुनरी, जो जीन्स टॉप जो लेना डाल ले। मैं हाँ बिल्कुल चाची हूँ तो जीन्स टॉप तो जरूरी पहनना चाहिए मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो, डिफरेंट स्टाइल, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल। अभी चलते तिलक नगर देख कर आते हैं। चलो। लाइट अभी तक नहीं आई, ये तो भाई इन्वर्टर लगा हुआ है हमारे, तो आई है। और लंच हमने कर लिया है, मशरूम पड़े हुए थे, मशरूम के साथ और बैंगन का भरता पड़ा हुआ था, उसके साथ हमने लंच कर लिया है। और बस सार्थक को कॉल किया, सार्थक अभी आ रहा है स्कूटी लेके। भाई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, बहुत टाइम के बाद मैंने चलाई थी तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। बाकी अभी सार्थक आ रहा है, तो उसके बाद अभी मार्केट जाना था। अब मार्केट अभी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि अभी जनवरी के अंदर एक फ़ंक्शन है, एक फरवरी में फ़ंक्शन है, फरवरी में 2 फंक्शन है भाई। अभी 2-3 फंक्शन है, उसके लिए ड्रेस वगैरह लेकर आनी है। मार्केट जाना है, निकलने की तैयारी अभी कर देंगे। मैं सोच रहा था नए साल में नई शुरुआत करेंगे कपड़ों की, क्योंकि अभी इस टाइम सेल वगैरह, डिस्काउंट वगैरह भी हर जगह लगा हुआ है, मगर रश बड़ा ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो गाइस बस अभी लंच करके अब निकलता हूँ मैं शॉप पर, और उसी के साथ मैं ब्लॉग का करूँगा अभी एंड 10 मिनट के अंदर आपसे मिलता हूँ। बिल्ली बैठी हुई है और इधर कबूतर दाना चुगते हैं, वो बिल्ली बैठी हुई है। कोको बिल्ली, कोको को बुलाइयो। वो बैठी हुई बिल्ली, वो देख बिल्ली कैसे छुप कर बैठी हुई है, वो देख। शिकार करने के लिए यहाँ से आएंगे कबूतर, यहाँ से पकड़ के लेके जाएंगे। कोको पता नहीं क्या, कोको को बुला कर। ये देखो कबूतर आया, देख देख छुप गई है, देख कैसे छुप गई है, उसको देख रही है, देख कोको। ये देख रही है, कबूतर आया, कबूतर को कैसे देख रही है, सामने देख रही है, ऊपर कबूतर है। मैं ऊपर आया था, बिल्ली सामने बैठी हुई है, बैक साइड में बैठी हुई है, वो देखो कितनी शातिर बिल्ली है, चुपचाप बैठी हुई है। और यहाँ पर आते हैं कबूतर, इस जगह पर कबूतर आते हैं पानी पे, ये दाना वगैरह पड़ा हुआ है ना उनका, यहाँ से चुग रहे होते हैं, यहाँ से छलांग मारती है, यहाँ से पकड़ती है और ले जाती है। 2-3 कबूतरों को भैया शहीद कर चुकी है, ये मार चुकी है उनको। और बस मैं ऊपर छत पे आ गया था सामान सुमान देखने के लिए। गुलाब बहुत अच्छे अच्छे खिले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया पिंक कलर के गुलाब हमारी छत पे। ब्लॉग का करने लगे हैं एंड। और भाई मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं, भैया आप शॉप पर भी ब्लॉग बनाया करो, क्या आप ऑनलाइन कपड़े भी सेल करते हो? भाई मैं ऑनलाइन कपड़े सेल नहीं करता, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कपड़े का डिज़ाइन तो सेम होता है, कई बार फैब्रिक किसी को पसंद आती है या नहीं आती, फिर वापसी का रिटर्न का चक्कर बहुत। ऐसे ही भगवान की जैसे काम ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ऑनलाइन के लिए ना पंगा, लोग इतना स्टाफ चाहिए था, इतनी सिरदर्दी मैं नहीं पालता। जितना काम हमारे से हो सकते हैं हम उतना ही करते हैं भाई, क्योंकि देखो ज़्यादा सिरदर्दी वाला काम मैं करता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे को पसंद भी नहीं है। जितना भगवान ने दिया उतना ही ठीक है, क्योंकि वही काम नहीं संभलता तो ऑनलाइन लेके सिरदर्दी क्या फ़ायदा। पता लगे 2 नाव में सवार हुआ, एक नाव इधर निकल गई, एक उधर गई, हम बीच में डूब गए। तो इसलिए काम अपने हिसाब से करो यार, जितना तुमसे हो सके, ठीक है। और क्योंकि सार्थक पता नहीं अब बिजनेस करेगा साथ में या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका मन भी डावाडोल हो रहा है। 1 साल होने वाला है उसको जॉब करते करते, अब थोड़ा सा बाहर का सारी चीज़ें उसको पता लग गई हैं। मगर देखो जॉब का एक अलग सिस्टम है, बिजनेस का एक अलग सिस्टम है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे वो दी थी कि सार्थक को भी अपने बिजनेस में डाल लो। और भाई मैं तो खुद ये वाला सोच रहा हूँ, 2 से 3 साल 4 साल बिजनेस करेंगे ये वाला। काकू जब 12th तक हो जाएगा, और काकू के हैंड ओवर करूँगा ये बिजनेस जब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई भी साथ साथ करेगा, साथ साथ बिजनेस करेगा। आजकल भैया ज़माने में वही रह गया है। और बाकी देखो बच्चों की मर्ज़ी है, जैसे जो करना चाहे। हमने कभी बच्चे सार्थक के ऊपर भी मैंने जो नहीं डाला था, सार्थक ने कहा था मुझे साइंस लेनी है, मैंने साइंस ले दी। कह रहा है बीटेक करनी है, कॉलेज में रेगुलर जाना है, बीटेक करवा दी उसको।
उसके बाद इंजीनियरिंग की जॉब उसकी लग गई है, पहले एक कंपनी में लगी, फिर रिज़ाइन दिया, फिर अच्छी कंपनी में लग गई है। ठीक है, सारी चीज़ें साथ साथ होती रहती हैं। जितना एक्सपीरियंस आपको मिलता रहता है, जॉब उतनी ही ज़्यादा आपकी परफेक्शन, मतलब परफेक्ट होते रहते हो, आप उस चीज़ के लिए तैयार रहते हो। तो सारी चीज़ें भैया अलग अलग है, बच्चों की मर्जी है, जो बच्चे करेंगे। हमने बच्चों के ऊपर कभी बर्डन डाला ही नहीं है। तो गाइस इसी के साथ मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, और मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना यार। पोल्यूशन इतना हो रखा है ना, घर पे रहो तो सही है, बाहर ज़रा सा निकलो गला ख़राब हो जाता है। और बिल्ली को मैं भगा दिया भाई, बिल्ली को 2 कबूतर मार चुकी है। सोनी भाभी कहती थी अभी 2 कबूतर सुबह लेकर गई है बिल्ली। वो एकदम जंप मारती है, उसको गिरने का डर भी नहीं है ना। वो बिल्ली तो काफ़ी देर तक जंप मारती है। बेचारे कबूतरों को पता नहीं होता, वो पानी पी रहे होते, पीछे से आती है बिल्ली, पकड़ के ले जाती है उनको। हर किसी की अपनी अपनी किस्मत है भाई।